गाइस क्या से आप सभी लोग हाजिर हो एक और न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था कि मौली हमारी काइजी की और हमारे युंची की शादी करवाने के लिए उसे यहाँ पर लाई होती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में काइजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये तो मैं जानती हूँ कि युंची तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, युंची की वजह से तुम्हारी जान बची है, तुम इसे कितना मानती हो मैं ये जानती हूँ। यहाँ पर हमारी मौली भी कहने लग जाती है कि हाँ तुम्हें भी पता कि जैसे तुम हो वैसे ही मेरे लिए ये मेरा भी डिसाइबल भी है और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खास इंसान है। और फिर काइजी कहने लग जाती है कि सिस्टर आखिरकार तुम ये क्या कहना चाहती हो, तुम मुझे साफ साफ बताओ आखिरकार तुम क्या चाहती हो। पर हमारी मौली कहने लग जाती है कि युंची और काइजी हेवन और अर्थ इस चीज के विटनेस है और ये प्रिंसेस यहाँ पर आपको मैचनेस करने वाली है। तुम दोनों आज से हस्बैंड और वाइफ बन जाओगे, मैं आज तुम दोनों की यहाँ पर शादी करवाने वाली हूँ। हमारी काइजी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहने लग जाती है कि सिस्टर आखिरकार तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यहाँ पर हमारा युंची भी कहने लग जाता है कि मौली आखिरकार तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो, तुम्हें ये सब कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं इसके साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता। मौली कहती है कि मैंने तुमसे साफ साफ बता दिया कि मैं आज तुम दोनों की यहाँ पर शादी करवाने वाली हूँ और आज तुम दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है। हमारा युंजी थोड़ा सा हड़बड़ाता हुआ कहता क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारी मौली कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मजाक कर सकती हूँ, मैं मजाक के मूड में हूँ, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सीरियसली यहाँ पर बोल रही हूँ, तुम दोनों की आज यहाँ पर शादी होने वाली है। हमारा युंजी कहता मैं और तुम आपस में प्यार करते हैं तो मैं कहा शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं इनसे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं उनसे यहाँ पर शादी कर लूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसके अलावा इससे हमारी बिल्कुल भी मर्जी नहीं है, तुम्हें हमारी मर्जी से एक बार पूछनी चाहिए थी, उसके बाद ही तुम यहाँ पर हमारी शादी करवा सकती थी, पर इसमें हमारी बिल्कुल भी मर्जी नहीं है तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। हमारी मौली अपना इवल से स्माइल देते हुए कहती है जब तुम्हारी और जिया किंजो की शादी हुई, क्या जब भी तुम आपस में प्यार करते थे और तुम मेरे साथ प्यार में थे फिर भी तुमने यहाँ पर शादी कर ली उससे, तो आप यहाँ पर क्यों शादी नहीं कर सकते। क्या मैं नहीं जानती तुम किस तरह के आदमी हो, तुम अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जो किसी भी लड़की से यहाँ पर खुश नहीं हो सकते, तुम किसी भी लड़की के साथ आराम से खुश हो सकते हो और उसे आराम से मैनेज करके रख सकते हो। ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी से प्यार यहाँ पर नहीं कर सकते, तुम आराम से किसी से भी प्यार कर सकते हो और उसके साथ आराम से रह सकते हो। तुम जब 20 ईयर के थे तो तुम्हारी 3 बेबियां थी और 4 रखेलें थी, तुम्हारी इतनी ज्यादा लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल होती रहती थी, तो तुम इससे यहाँ पर शादी क्यों नहीं कर सकते। हमारा युंजी कहता अरे तुम बिल्कुल भी मेरे साथ मजाक मत करो। हमारी मौली कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम किस तरह के आदमी हो, तुम अंदर ही अंदर यहाँ पर शर्माने की कोशिश करो और अंदर ही अंदर यहाँ पर खुश होने की कोशिश करो, मुझे पता है कि तुम्हें कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है इस बात से। हमारा युंजी कहता नहीं ऐसी बात कुछ भी नहीं है, जबकि मौली यहाँ पर कहने लग जाती है कि कैजी मेरी बात सुनो और युंजी के साथ तुम जल्दी से अभी यहाँ पर झुको और मेरे साथ प्रयत्न करो, मैं तुम दोनों की शादी यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर कंफर्म करती हूँ, तुम दोनों की शादी यहाँ पर होने वाली है तो तुम इससे मना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हमारी कैजी मना करने लग जाती है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जाहिर तौर पर ये मेरे जीजा जी हैं तो मैं इनके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ, तुम शादी कर सकती हो, तुम मेरी बहन हो, तुम ही इसके साथ शादी कर सकती हो, ये मेरे जीजा जी मैं शादी नहीं कर सकती। और वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। हमारी मौली कहने लग जाती है कि मेरी सिस्टर और वो यहाँ पर उसकी लाइफ की बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन है कि ये दोनों आपस में यहाँ पर शादी कर लो, तो तुम दोनों जल्दी से आपस में शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। युंची को मुझे हासिल करने के लिए तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, तुम युंची से शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर काइजी तो काफी ज्यादा रोने लग जाती है, भाई काइजी को फंसा दिया बीच में। यहाँ पर हमारी काइजी कहने लग जाती है पर सिस्टर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हमारी मौली कुछ भी नहीं सुनती और उन दोनों को चैनों में कैद कर लेती है और उनसे कहने लग जाती है कि युंची और काइजी जल्दी से हीवन और अर्थ की यहाँ पर पूजा करो। और हमारी काइजी भी कहने लग जाती है कि सिस्टर ऐसा बिल्कुल भी मत करो, प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पर हमारा युंची भी कहता है कि मौली आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो। हमारी मौली अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें घुटनों के बल ले आती है उन दोनों को और यहाँ पर उनके जमीन पर उनका माथा टिकवाते हुए कहती है कि ये तीनों चीजें पूरी यहाँ पर हो गई हैं, अब से तुम हस्बैंड और वाइफ यहाँ पर बन गए हो, हर सिचुएशन में सुख और दुख को आपस में यहाँ पर बांटना है, तुम दोनों साथ मिलके अच्छे से रहना, खुशी हंसी खुशी रहना। और युंची और काइजी तो कुछ भी नहीं बोल पाते, उन्हें समझ में नहीं आता इनके साथ क्या हो गया और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों बन चुके हैं। यहाँ पर हमारी मौली कैजी से कहने लग जाती है कैजी अपने हाथ की मुझे रिंग दो। यहाँ पर कैजी भी अपने हाथ की रिंग देने लग जाती है और कहती है कि ठीक है सिस्टर जैसे तुम कहती हो मैं वैसे ही करती हूँ, और अपने हाथ की रिंग हमारी कैजी मौली को दे देती है। मौली युंची के पास जाती है और युंची से कहने लग जाती है कि ये अंगूठी ये मेरे भाई ने मरने से पहले यहाँ पर छोड़ दी थी, अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, इसके बाद कैजी की और मेरी तुम जिंदगी भर तक यहाँ पर रक्षा कर सकते हो, हम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अब से ये अंगूठी तुम्हारी हुई। ये अंगूठी कैजी का यहाँ पर दहेज है, इसलिए सगाई के तौर पे तुम्हें भी कैजी को यहाँ पर कुछ तो देना चाहिए है ना। यहाँ पर हमारा युंची भी अपने मुंह में से एक बीट निकालता और एक स्लोट निकालता और कहने लग जाता है कि ये तलवार स्काई पॉइजन स्लोट है, ये तलवार मेरी है, मेरी स्लोट है। हमारी मौली उस स्लोट को पकड़ लेती है और कैजी से कहने लग जाती है कि कैजी इस स्लोट को लो और ये इस चीज की गवाह होगा कि तुम्हारा यहाँ पर हस्बैंड जिंदगी भर तक तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, ये इस चीज की बिजनेस है और तुम इस स्लोट को कभी भी यहाँ पर नहीं खो सकती, इस स्लोट को बहुत ही अच्छे से संभाल के
रखना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पर हमारी कैजी उस स्लॉट को पकड़ के कहने लग जाती है कि मेरे जीजा जी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे उनकी प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी मौली चिल्लाते हुए कहती है कि वो तुम्हारा अब जीजा जी नहीं रहा, वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसे कभी भी गलत सलत मत बोलना, अब से तुम उसे जीजा जी यहाँ पर नहीं बोल सकती, तुम उसे हस्बैंड यहाँ पर बोलोगी। यहाँ पर हमारी काजी कहती है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं अपने जीजा जी को अपना हस्बैंड कैसे बना सकती हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हमारी काजी वहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ पर हमारा युंची और मौली उसे जाते हुए देख रहे होते हैं, जबकि मौली यहाँ पर कहने लग जाती है कि युंची हम स्टार कोड दायरे के लोग यहाँ पर स्टार में यहाँ पर विश्वास करते हैं कि स्टार में बहुत ज्यादा पावर होती है और मेरा ऐसा मानना है कि स्टार की तरह ही जिंदा इंसान ऐसे ही चमकता रहता है और स्टार की तरह जिंदा इंसान होता है। क्या तुम ये जानते हो कि कैजी के जन्म के टाइम पे जब स्टार कौन सा था? क्या तुम ये जानते हो कि स्टार कौन सी प्रक्रिया में यहाँ पर चमक रहा था और उसके अंदर कौन सा पावर फ्लो हो रहा था? जैसे ही कैजी का यहाँ पर जन्म हुआ था जब उसकी माँ यहाँ पर उनको छोड़ के चली गई, इसीलिए जिंग लियो ने उन ओल्ड पीपलों को बुलाकर उसकी जिंग अकेडमी को यहाँ पर किया। यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आया, पर ट्रांसलेट में थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। पर हमारी मौली कहने लग जाती है कि इसका परिणाम जो निकला वो स्टार स्काई निकला, जो कि यहाँ पर दुर्भाग्य लाएगा। पर हमारा युंची कहता तुम आखिरकार इन सारी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं मान सकता कि तुम्हारा भाग्य उन गॉडों की वजह से होएगा, वो तो गॉड जो कह देंगे वही तुम्हारे भाग्य में होएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इस बात पे कभी भी एग्री नहीं करता। पर हमारी मौली रोती हुई कहती है कि लेकिन पुराने चोर मेरे फादर ने इस पे बहुत ही ज्यादा विश्वास किया, उन्होंने कैसी को जो कि एक बच्ची थी उन्होंने एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया, एक ऐसी एकेडमी पे छोड़ दिया जहाँ पर कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसे ऐसा अकेला यहाँ पर मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। हमारी मौली दोबारा से कहने लग जाती है कि उसे अपनी प्रोटेक्शन खुद करने दो, अगर उसकी माँ होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी माँ के मरने के बाद मेरी मोम अपने साथ उसे यहाँ पर ले गई थी। युंजी कहता है ये कैसे हो सकता, कैजी की मोम कैजी की वजह से बिल्कुल भी नहीं मारी है, अगर स्टार गॉड एम्परर अगर इस बात पर कितना भी विश्वास करने पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, कैजी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। हमारी मौली कहती है कि हाँ ये जिंग जी कोंग है जो कि हमारी कैजी के साथ ऐसा सब कुछ कर रहा है। पर हमारी मौली कहने लग जाती है कैजी को मेरी मोम ने जब गोद लिया उसके कुछ समय के बाद यहाँ पर मेरी मोम को किसी ने मोन कोट दायरे में यहाँ पर उसको अगवा कर लिया और उसके कुछ समय के बाद मेरी मोम वहाँ पर आत्महत्या करके यहाँ पर सुसाइड करके मर गई। उसके कुछ टाइम के बाद मेरा भाई उन्हें बचाने के लिए गया और काफी ज्यादा गंभीर हालत में हो गया, के बाद उसकी भी यहाँ पर डेड हो गई। बाद सभी लोगों ने यहाँ पर सोच लिया कि कैजी वो मनुष्य सितारा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ घटना हो रही है, कैजी वो ऐसी लड़की है जिसकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ तक कि खुद कैजी ने भी ये सोच लिया कि वो लड़की वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कैजी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहती रही। कैजी उस टाइम पे 6 साल की थी, उसके बाद वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में और नाराज रहने लगी और वो बिल्कुल अकेली सी पड़ गई। अगर मैं अभी भी उसके पास नहीं होती तो हो सकता है कि वो मानसिक रूप से टूट गई हो बिल्कुल। और यहाँ पर कैजी को भी दिखाया जा रहा होता है पास्ट टाइम में। पर हमारी मौली कहने लग जाती है लेकिन कुछ टाइम के बाद ईस्टर्न टेरिटरी में मेरे ऊपर भी एकदम से घातक अटैक किया गया जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई। मेरी मरने की खबर सब स्टार कोड दायरे में फैली होगी तो मैंने इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। आखिरकार कैजी किस हालत में यहाँ पर रही होगी, वो बिल्कुल अकेली यहाँ पर पड़ गई होगी। कैजी 12 वर्ष की थी तो उसका फेथ यहाँ पर डिवाइन पावर से जांचा गया था और उसका फेथ बिल्कुल सही था। हमारा युंची भी सोचने लग जाता है कैजी की बातों को, जहाँ पर कैजी कहने लग जाती है कि सीक्रेट गॉड कोड को यहाँ पर नफरत के गॉड को यहाँ पर माना जाता है, जितनी ज्यादा तुम्हारे अंदर नफरत होगी और इवल पावर होगी इतनी ज्यादा तुम्हारी पावर होगी। और हमारा युंची एकदम से शौक होता कहता है क्या ये नाराजगी हो सकती है, क्या ये नफरत हो सकती है? यहाँ पर हमारी मौली कहती है कि जब कैजी को मेरी मौत की खबर मिली तो उसने अपने पूरी तरीके से बंद कर लिया अपने आप को, दुनिया के लिए नाराजगी और खुद के लिए भी इतनी ज्यादा नाराजगी, वो इतने ज्यादा सदमे में यहाँ पर पड़ गई है, उसके अंदर इतनी ज्यादा नाराजगी है अपने लिए और दुनिया के लिए इतनी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है। यहाँ पर हमारा युंजी कैजी के बारे में दोबारा से सोचने लग जाता है, जहाँ पर 7 स्लॉट के बारे में कैजी बता रही होती है कि उसका ये टेक्निक है, यहाँ पर पृथ्वी शोक मनाती है, यहाँ पर ही बने अर्थ यहाँ पर शोक मनाता है, यहाँ पर बेकार कोई शोक की यहाँ पर उन्हें नाराजगी होती है। हमारा युंजी कैजी की बातें सुन के कहता है कि अच्छा इसका ये मतलब था कैजी इसलिए ये सब कुछ कह रही है। यहाँ पर हमारी मौली कहने लग जाती है कि इसलिए कैजी के दिल में हमेशा नफरत होती है और नाराजगी रहती है। यहाँ पर हमारी मौली युंजी से कहने लग जाती है कि अब तुम उसके हस्बैंड हो चुके हो तो तुम मुझसे एक वादा करो, उसे कभी भी इस दर्द में दोबारा कभी भी नहीं गिरने दोगे, मुझसे एक वादा करो। यहाँ पर हमारा युंजी भी कहता है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं उस सिचुएशन से उसे जरूर यहाँ पर निकाल लूंगा, मैं कभी भी उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है काइजी को जो कि एक तालाब के पास बैठी होती है। यहाँ पर हमारा युंजी भी आ जाता है, काइजी देख लेती है और हमारे काइजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि युंजी तुम जल्दी यहाँ पर जाने वाले हो तो तुम अपनी मेरी सिस्टर के साथ क्यों नहीं हो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? हमारा युंजी ये बिलास करता हुआ कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है, मैं अपनी नई वाइफ को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आऊंगा? और हमारी काइजी भी बिलास करती हुई कहती है कि आखिरकार तुम्हारी नई वाइफ कौन है, मुझे बताओ तुम्हारी नई वाइफ कौन है और तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? हमारा युंजी कहता है इसमें कोई भी शक नहीं है, मैं आपसे
तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ, आप ही तो मेरी नई वाइफ हो, तो मैं तुम्हारे सिवा कहीं और कहाँ जाऊंगा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, इसे लगा के काइजू को लगा के युनची की वाइफ कितनी है। जो भी कमेंट यहाँ पर सही बताएगा मैं उसका कमेंट यहाँ पर पिन कर दूंगा कि युनची की कितनी वाइफ है, तुम कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और वीडियो इसलिए लेट आई है क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। पहले 6 बजे चैप्टर आता था, अब सीधे 7:30 या 7 के आसपास आ रहा है, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। उसके लिए सॉरी, मैं भी क्या करूँ जब चैप्टर इतनी लेट आ रहा है।